Hello everybody. In this class, we will be starting with our next data structure, that is linked list. Okay, and in this operation, in this particular class, we will also learn how to traverse a linked list. So let's start with it. So before we start with the linked list, we must understand two concepts. One is my dynamic memory allocation and one is my static memory allocation. जो मेरे पास स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, जिसको हम कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें मेमोरी चाहिए वो हमें कंपाइल टाइम पे मिल जाती है और इसके हम साइज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एरेज, अगर आप कोई भी एरे यूज करते हो लाइक 8 8 10, जैसे आपने ये लिख दिया तो क्या होगा, आपको 10 इंटीजर का स्पेस मिल जाएगा एट कंपाइल टाइम। बट इस स्पेस को आप ना तो कम कर सकते हैं बाद में, ना ही इसको ज्यादा कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस है। मान लो आपने 10 या ज्यादा का डाटा स्टोर करना है, अगर ज्यादा का डाटा स्टोर करना है, इन दैट केस यू विल हैव टू चेंज द लेंथ ऑफ द एरे इन द सोर्स कोड, ठीक है जी, तभी आप इसको चेंज कर पाओगे, अदरवाइज चेंज नहीं कर पाओगे। इसका जो रिवर्स है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर क्या है कि हमें, और इसको हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको रन टाइम के ऊपर मेमोरी मिलेगी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमें मेमोरी जो है इसके अंदर मिलती है। इसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कैलोक है, फ्री है, रीएलोकेट है, ठीक है। इनको हम यूज करते हैं फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है, एंड री एलोकेशन आल्सो। इन सभी को हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या है? इट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लिंक लिस्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड नोड। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड नोड। इसके अंदर नोड्स होते हैं। अब नोड होता क्या है? अ नोड इज लाइक दिस स्ट्रक्चर, इस तरह का एक बॉक्स है। अब इसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है जी। अब इस नोड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज माई इंफॉर्मेशन पार्ट एंड सेकेंड इज माई लिंक पार्ट। पहला पार्ट क्या है? इंफॉर्मेशन पार्ट। दूसरा क्या है? लिंक पार्ट। अब इंफॉर्मेशन के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं लाइक ABC 10 20, और लिंक पार्ट जो है, इट इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। क्या है? एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास लिंक लिस्ट है, इसके अंदर हम नोड्स कभी भी ऐड कर सकते हैं और कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं। दिस इज द की एडवांटेज। और इसी सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है जी। अब इस वीडियो को पॉज करके आप लिंक लिस्ट की डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। अब एक जो थर्ड थिंग है, दैट इज ए कॉल्ड स्पेशल पॉइंटर। स्पेशल पॉइंटर होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट। अब जो स्टार्ट जो पॉइंटर होता है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है जी। अब एग्जांपल हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि लिंक लिस्ट बनी कैसे होती है। अब यहाँ पे मेरे पास है स्टार्ट पॉइंटर। अब ये स्टार्ट पॉइंटर है, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये फर्स्ट नोड, दिस इज माय फर्स्ट नोड, इसको बोलेंगे नोड 1। इसका एड्रेस ये कंटेन करेगा। इसका ये पार्ट है इंफॉर्मेशन पार्ट। सपोज यहाँ पे 10 स्टोर। नेक्स्ट पार्ट इज लिंक पार्ट। इसके अंदर क्या होगा, दूसरे का एड्रेस स्टोर, ठीक है जी। जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है कि टू स्टोर एड्रेस वी नीड पॉइंटर टाइप वेरिएबल। तो डेफिनेट सी बात है कि ये वाला पार्ट आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है जी। दूसरी बात, अब यहाँ पे आपने डाटा स्टोर किया इंटीजर और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो पॉइंटर, तो ये हो गया डिसिमिलर डाटा टाइप। तो नोड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की। वी नीड स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट ए नोड, ठीक है जी। अब ये नोड जो था इसको पॉइंट कर रहा था। सपोज डाटा में यहाँ 20 पड़ा है। नाउ दिस पार्ट इज द लिंक पार्ट, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। फिर अगेन ये इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड एंड लास्ट नोड जहां पे हमने x डाला है, दिस x मींस नल। इसका मतलब है नल। भाई यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। दिस इज हाउ ए लिंक लिस्ट विल लुक लाइक। अब इस लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को कभी भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है जी, और कभी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। सपोज आपने ऐड करना है तो सिंपल यहाँ पे आप नोड ऐड करोगे, ठीक है जी, और इसका जो नल था इसको चेंज कर दोगे इसके एड्रेस से,
यहाँ पे डाटा डाल दोगे सपोज 100, और ये क्योंकि लास्ट में ऐड हुआ है तो इट विल बिकम नल, भी इसके आगे कुछ और नहीं है। सिमिलरली आप इसके अंदर एक और नोड ऐड कर सकते हो, आप एक नोड क्रिएट करोगे, वहां पे वैल्यू डाल दोगे सपोज 500, ठीक है जी, और ये जो नल था इसके अंदर इसको हटा दोगे, इसका एड्रेस डाल दोगे एंड इसको कर दोगे नल। दिस इज हाउ ए लिंक लिस्ट कैन बी इंक्रीज, उसका साइज आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं और कितने भी एलिमेंट आप उसके अंदर डाल सकते हैं जब तक कि आपकी रैम के अंदर स्पेस अवेलेबल है, और जबकि एरे के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड की। अब ये नोड का स्ट्रक्चर जो है वो ये है मेरे पास। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज माय इन्फो पार्ट, ठीक, कौन सा पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरा क्या है, लिंक पार्ट। अब इसको मैंने इंप्लीमेंट करना है नोड को, तो मुझे इसके लिए रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर की। नोड में नाम लग दिया, फर्स्ट पार्ट इन्फो पार्ट, इट विल बी इंट डाटा, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा ही आएगा। अब दूसरा है इट शुड बी पॉइंट टाइप वेरिएबल। अब पॉइंट किया किसको करता है, अब ये नोड किसी नेक्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा, ठीक है, तो मुझे नोड टाइप का ही पॉइंटर चाहिए, आई नीड ए नोड टाइप पॉइंटर, ठीक है, इसका नाम ये लग दिया स्टार नेक्स्ट, क्लियर। तो दिस इज हाउ ए नोड इज क्रिएटेड इन सी लैंग्वेज यूजिंग स्ट्रक्चर। We will also discuss some program on how to create a linked list also. Then next thing that we will discuss in this class, traversing a linked list. अब देखो traversing क्या होती है, it is called visiting each and every node of a linked list। या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को विजिट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, traversing, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं we will consider a linked list, एक linked list लेते हैं। सपोज करो दिस इज माई स्टार्ट पॉइंटर, ये मेरे पास हो गया स्टार्ट पॉइंटर, दिस इज माई नोड 1, दिस इज माई नोड 2, दिस इज माई नोड 3, ठीक है जी। सपोज इस वाले नोड का एड्रेस है 100, इस वाले नोड का एड्रेस है 200, इस वाले नोड का एड्रेस है 300, ठीक है जी। और ये कॉन्टिन्यूसली स्टोर नहीं होते, क्योंकि आपको जो नोड है वो कहीं जहां भी मेमोरी मिलेगी वहीं पे स्टोर हो जाएगा। यू कैन सी 100 के बाद सीधा 200 आ रहा है, इट इज नॉट लाइक एरे, एरे से जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सपोज यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दिया आपने 10, यू पुट 10 हियर, ओके जी। अब स्टार्ट क्या करता है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन। अब ये वाला जो नोड है वो किसका एड्रेस कंटेन करेगा, नेक्स्ट वाले का, क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, दैट इज दिस एड्रेस एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन। सपोज यहाँ पे डाटा डाल दिया आपने 20, ठीक है जी। अब ये आ गया इसके पास, अब ये वाला नोड जो है इसको पॉइंट करेगा, अब इसको पॉइंट करने के लिए इसके पास इसका एड्रेस होना चाहिए, दैट इज 300, तो 300 आपका यहाँ आएगा। नाउ इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस वन। नाउ सपोज डाटा हियर इज 100, ठीक है जी। अब इसके आगे कोई और नोड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास नल, क्या आएगा, नल, दैट इज क्रॉस। सो दिस इज माई लिंक लिस्ट। अब मैंने क्या करना है, स्टार्ट को पकड़ना है और इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके विजिट करना है, एंड इन दिस प्रोसेस वी कैन प्रिंट देम, वी कैन मल्टीप्लाई देम, और जो भी मैंने करना है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल यूज किया है पीटीआर, एक पीटीआर वेरिएबल यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, हम उसको लर्न करेंगे। अब जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने बोला है इन्फो पार्ट, क्या बोला है, इन्फो पार्ट, और जो दूसरा है इसको बोला है लिंक पार्ट, इन्फो पार्ट एंड लिंक पार्ट। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट पॉइंटर इक्वल टू स्टार्ट, पॉइंटर के अंदर क्या डाल दो, स्टार्ट डाल दो। अब स्टार्ट में क्या है, 100 है, तो पॉइंटर में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है ये बात। देन वी विल गो टू द स्टेप 2, इट सेज रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। जब तक पॉइंटर नल नहीं है तब तक आपने इसको जो है रिपीट करना है। एंड हियर यू कैन सी कि पॉइंटर में क्या है, 100 है, जो कि नल नहीं है, सो इट मींस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, it says apply process to info, it is not p, it is f, info ptr, it is square bracket, info ptr के ऊपर प्रोसेस आप अप्लाई कर दो। अब info ptr का मतलब क्या हो गया, info info, और ptr में क्या है 100, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले पार्ट के ऊपर आप प्रोसेस कर दो, जो भी आपने करना है, इसको प्रिंट करना है या मल्टीप्लाई करना, जो भी करना कर दिया। उसके बाद अब ये वाला नोड मेरा ट्रैवर्स हो गया, मुझे नेक्स्ट पे जंप करना है। अब उसके लिए मुझे इसका एड्रेस पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है सेट पॉइंटर इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब देखो इसका मतलब क्या है, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब देखो पीटीआर में क्या वैल्यू है, अभी पीटीआर के अंदर है 100, ठीक है जी। अब
इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ इस वाली फील्ड की, लिंक पीटीआर में 100 के पार जो लिंक वाला पार्ट है वो क्या है 200 है। अब ये 200 किसके अंदर आ जाएगा, पीटीआर के अंदर। आफ्टर दिस स्टेटमेंट जैसे रन होगी पीटीआर के अंदर आ जाएगा आपका 200। ठीक है, 200 आ गया। अब अगेन आई विल गो टू द स्टेप 2, क्योंकि लूप मेरी चल रही है, अभी भी कंडीशन मेरी ट्रू है क्योंकि पॉइंटर में 200 है, नल नहीं है। आई विल कम टू स्टेप 3, इट सेज अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। अब पीटीआर में क्या है 200, इन्फो कौन सा पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करो। उसके बाद गो टू स्टेप 4, ये कहता है सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब इससे क्या होएगा, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब पीटीआर में इस टाइम क्या है 200 है। अब जैसे आप इसको रन करोगे सो इट मींस 300 हियर इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 300 किसके अंदर चला जाएगा, पीटीआर के अंदर। ठीक है, पीटीआर में क्या आ गया 300। अगेन आई विल गो टू दिस स्टेप, अगेन अभी भी नल नहीं है, मैं वापस यहाँ पे आया, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर, मतलब 300 पे जो इन्फो पड़ी है उसको प्रोसेस करो, दैट इज 100, जो भी आपने प्रिंट करना है कर दिया। उसके बाद अगेन सेट पॉइंटर इक्वल टू लिंक पीटीआर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप करोगे पॉइंटर इक्वल टू लिंक पीटीआर, अब पीटीआर में क्या है 300 है, लिंक पीटीआर में क्या है, यू विल सी हियर वी हैव नल, यहाँ पे क्या है नल, तो पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा नल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगेन आई विल मूव टू स्टेप 2, तो जैसे आप स्टेप 2 पे जाओगे तो कंडीशन विल बिकम फॉल्स, फॉल्स होते ही विल कम टू स्टेप 5, ये हमारा लूप का एंड हो जाएगा। हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे एंड यू विल सी कि बाय दिस टाइम वी हैव ट्रैवर्स द एंटायर लिस्ट, हमने पूरी लिस्ट को जो है ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने लिंक लिस्ट बनानी है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू ट्रैवर्स इट। ठीक है, विद दिस थैंक्स।